जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज 27 मार्च दिन गुरुवार चैत्र मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। यह तिथि 27 मार्च की सुबह 1:43 से शुरू होकर रात्रि 11:03 पर समाप्त होगी। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भक्तों, आज त्रयोदशी तिथि है, इसलिए आज प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 27 मार्च 2025 शाम 6:35 से रात्रि 8:57 तक रहेगा। आज गुरुवार है और प्रदोष व्रत भी है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हम गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। युद्ध हमेशा देवताओं और दानवों के बीच ही होता है। ऐसा ही युद्ध एक समय देवताओं के राजा देवराज इंद्र और दानव वृत्तासुर के बीच चल रहा था। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते थे। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभो, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं गोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती माता क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी है और सनक सनतनंद सनत कुमार है। हे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब अष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रह रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से तुम गुरु प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान से किया। तब देवताओं से प्रसन्न होकर भगवान शंकर तथा माता पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम वर मांगो। तब देवताओं ने कहा, प्रभु आप वृत्तासुर का वध कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छा अनुसार वर अवश्य प्रदान करूंगा, किंतु मैं वृत्तासुर का वध नहीं कर सकता, क्योंकि वृत्तासुर मेरा ही भक्त है और एक भगवान अपने भक्त का वध नहीं कर सकता। किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अवश्य ही वृत्तासुर का वध कर पाओगे। भोलेनाथ ने देवराज इंद्र से कहा, मैं तुम्हें वृत्तासुर के वध का उपाय बताता हूँ।
पृथ्वी पर दधिच नाम के एक ऋषि रहते हैं जो स्वभाव से बहुत उदार है। तुम सब उनसे जाकर वर मांगो। जब वे तुम्हें वर देने को तैयार हो जाए तब उनसे कहना कि तीनों लोक के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। तुम एक 6 दांतों वाला एक बहुत भयानक वज्र बनाना। उस वज्र से तुम वृत्तासुर का वध अवश्य कर सकोगे। भोलेनाथ के इस प्रकार कहने के बाद सभी देवता सरस्वती के दूसरे तट पर ऋषि दधिच के पास गए। देवताओं ने दधिच से प्रार्थना की। सभी की प्रार्थना पर दधिची ने अपना शरीर त्याग किया। शिव जी के आदेश के अनुसार उनकी हड्डियां सभी देवता विश्वकर्मा के पास ले गए। विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से वज्र तैयार किया और उस वज्र को इंद्र को देकर कहा कि आप लोग वृत्तासुर को भस्म कर डालिए। उसके बाद देवताओं ने वृत्तासुर पर हमला बोल दिया। इंद्र ने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ जब वृत्तासुर पर प्रहार किया तो वह गिर पड़ा। वज्र की चोट से वह कुछ ही समय बाद मारा गया। प्रिय भक्तों, यह थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा, जिसके परिणाम स्वरूप देवराज इंद्र ने वृत्तासुर नामक श्रेष्ठ दानव का भी वध कर डाला। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के इस वीडियो में चैत्र मास महात्म्य की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जय माता दी। जब राजा जनक और सुखदेव जी आपस में बात कर रहे थे तब सुखदेव जी बोले, हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रभ कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्यानित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह दूर नहीं होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखे। परंतु हे नृपश्रेष्ठ, गृहस्थ से वह कैसे संभव है। अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराये का भेदभाव भी अभी आप में है। तो फिर हे राजन, आप विदेह कैसे। अभी आप कटु, तिक्त, कसैले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही है। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त ये अवस्थाएं अभी आपको समय अनुसार प्राप्त होती ही है, तब भला आपको तुरीय अवस्था कैसे प्राप्त होती है। हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन है और मैं इन सब का स्वामी हूँ। ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नतापूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं। हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीवन मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में नहीं लगता, इसलिए अकेले ही निष्प्रभ भाव से मैं सदा विचरण करता रहा हूँ। यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निर्द्वंद्व एवं अपरिग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूँगा। हे पार्थिव, ग्रह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन है। आप अनेक प्रकार की राग द्वेष युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ, ऐसा आप कहते हैं। यह सब मुझे तो केवल आपका दंभ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहाँ। स्वल्पाहारी अटल व्रत वाले जो वैखानस मुनि हैं, वे इस संसार की अनियतता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह यह हो जाता है, इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्मांध
का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है। उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है वे नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले नीमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राजर्षि के एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण करूंगा। अतः हे राजेंद्र, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्र कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज नीमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न कर लिया। यह सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर महाराज नीमि ने भी श्राप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के श्राप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विधेय होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं श्राप क्यों दे डाला? हे नृपश्रेष्ठ, यह तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले, हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ। फिर भी आप मेरी बात सुने। हे विपेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य है। उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहाँ भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है, तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? और फिर है मुने, भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो निश्चिंत कैसे रहेंगे आप? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझे विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही भ्रम में पड़कर यहाँ तक दूसरे देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वदा निर्विकल्प हूँ। हे विप्र, मैं सुखों से भोजन करता हूँ और सुखपूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है, यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह ग्रह है, संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी बोले, महाराज जनक की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किया। उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगाकर तथा उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेद अध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विधेय अवस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौरप्रभ, भूरि और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्यास सुत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभाज्र के पुत्र महात्मा अणुह के साथ कर दिया। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अणुह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्री का आश्रम चले गए। वहां नारद जी के कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान प्राप्त हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के शूरम्य शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा महातेजस्वी वे सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के
वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हाँ पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुँचे जहाँ सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के शृंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी के विरह में हाँ पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत करिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योगवेत्ता है। उन्होंने अकृतात्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्रात्मन, सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपते, मैं क्या करूं? शोक दूर नहीं हो रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त है। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परम तप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर करिए। सूत जी बोले, तदंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव की ओजस्विनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के अंतर्हित हो जाने पर व्यास जी अपने आश्रम को लौट आए। सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देव श्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे। अशित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले गए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शांतनु से विवाह कर दिया। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा। दासराज बोला, हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे विप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वह बताएं। हे विभो, धन, पुत्र, कलत्र आदि यह सब आपके अधीन है। निषाद राज के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त हो वे पुनः तप करते हुए वहां रहने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगद रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। शांतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। वह भी सर्वगुण संपन्न एवं शांतनु के लिए सुखवर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शांतनु को गंगा से भीष्म नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शांतनु अपने आप को देवताओं से अजेय समझने लगे। कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शांतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शांतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत कार्य किए और विविध प्रकार के दान दिए। तदंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रांगद बल गर्वित, शत्रु संताप करता, बलशाली, वीर और पवित्र थे। महाबाहु चित्रांगद एक बार महान सेना से युक्त होकर आखेट के लिए वन में गए। वहां वध्य मृगों को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूमते रहे थे।
मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चित्रांगद नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के राजा चित्रांगद युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। यह सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का अर्धदैनिक संस्कार किया। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने के बाद शुभलक्षणा राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई भी अपने छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को ही राज सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी अपने भ्राता के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्रवीर्य पूर्ण युवा हुए, तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थीं, जो भी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर बचाया। हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रौंदकर बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया। वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल्य से उन सभी राजाओं को जीतकर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले गए। सुंदर नेत्रों वाली उन तीनों राजकुमारियों में माता, भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें सत्यवती को सौंपकर शीघ्रतापूर्वक ज्योतिर्विदों तथा वेदों के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उद्गत हुए, तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगापुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की, हे गंगापुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुलदीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल्व का पति रूप में वरण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी का मान लिया था। हे परम तप, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वरण कर लिया है। हे गंगेय, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा बलवान हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कुल वृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती तथा मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया। सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगापुत्र ने उस कन्या से कहा, हे वरानने, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा होकर वह सुंदर कन्या राजा साल्व के घर गई और अपने मन की अभीष्ट बात उनसे कहने लगी। हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर भीष्म ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पारिग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्म पत्नी हो जाऊंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा है और आपने मुझे इसमें संदेह नहीं है। साल्व ने कहा, हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया था, अतः अब मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उच्छित कन्या को स्वीकार करेगा? अतः भीष्म के द्वारा मातृभाव से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महात्मा साल्व ने रोती तथा विलाप करती उस कन्या का त्याग कर दिया और वह पुनः भीष्म के यहाँ आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे वीर, आपके त्याग देने के कारण साल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म बोले, हे वरवर्णिने, आसक्त चित्त वाली हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार तुम दूसरे पर करूँ। हे वरारोहे, अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के पास चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वह अपने पिता के घर न जाकर वन में चली गई और वहां किसी निर्जन एवं परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशीराज की अन्य 2 रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका एवं अंबालिका विचित्रवीर्य की रानियां बनी। महाबली राजा विचित्रवीर्य भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में और कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्रवीर्य
राज्य यक्षम रोग से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मंत्रियों द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा, हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शांतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्रातृ जाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज ययातिका का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म बोले, हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन चुकी है, अतः मैं न तो राज्य ग्रहण करूंगा और न तो विवाह करूंगा। सूत जी बोले, तब सत्यवती चिंतित हो गई कि अब वंश कैसे चलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा, हे भामिनी, आप चिंता न करें, विचित्रवीर्य की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधू के साथ नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। हे प्रसन्नवदने, इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूंगा। भीष्म की वह बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र द्विपायन व्यास जी मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुँचे और माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। भीष्म ने उनको भली भांति पूजा का और माता सत्यवती ने भी आदर किया। उस समय महातेजस्वी व्यास जी वह इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही हो। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा, इस समय तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आप्त वाक्य माना और ठीक है कहकर वे वहां ठहर गए और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी तब उसने मुनि व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया जो महाबली और जन्मांध था। उस बालक को जन्मांध देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी वधु अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल प्राप्त होने पर उस अंबालिका ने व्यास जी से गर्भ धारण किया। उससे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसीलिए माता ने वधु अंबालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी का आह्वान कर उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महापराक्रमशाली पुत्र उत्पन्न किए। भ्रात धर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। हे पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंश उत्पत्ति संबंधी समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दिया है। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आज की यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।